हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब करते हैं सुबह की खबरों की तरफ रुख। क्या रही प्रशासन की अहम खबरें। ईवीएम वीवीपैट स्ट्रांग रूम में हुई जमा, अब जिम्मेदारियां संभालेंगे एआरओ। अब खबर विस्तार से। जिला में अब लोकसभा चुनाव का ज्यादातर कार्य एआरओ यानी एसडीएम की निगरानी में होगा। ईवीएम वीवीपैट की रेगमनाइजेशन के बाद दादरी व बारडा के स्ट्रांग रूम में उपकरणों को शिफ्ट कर दिया गया है और एआरओ को चुनाव से संबंधित जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार राजनीतिक दलों की उपस्थिति में ईवीएम वीवीपैट मशीनों का पहला रेगमनाइजेशन करके मशीनें विधानसभा के अनुसार अलॉट कर दी गई हैं। मशीनों को अलग अलग करके विधानसभा अनुसार स्ट्रांग रूम में पहुंचाया जा रहा है। आयोग के नियमों के अनुसार अब इन उपकरणों की सुरक्षा व चुनाव से संबंधित कार्य संबंधित एआरओ यानी एसडीएम की निगरानी में होंगे। उन्होंने बताया कि जिला में चुनाव को लेकर सभी अधिकारियों का पहले स्तर का प्रशिक्षण हो चुका है और अब दूसरे चरण की ट्रेनिंग शुरू होगी। उन्होंने बताया कि जिला में स्वीप अभियान के तहत लोगों को वोट बनाने और मतदान करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान कई स्थानों पर समूह में वोट नहीं होने की बात सामने आई है और उस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए उन स्थानों पर विशेष कैंप लगाकर वोट बनवाने का कार्य किया गया है। कोशिश है कि मतदाताओं की भागीदारी के साथ पिछली बार जिले में जो 68% मतदान हुआ था उसे बढ़ाकर 75% तक किया जाए। उन्होंने बताया कि आज वोट बनवाने के लिए आवेदन करने का अंतिम दिन था। जिन लोगों ने आज वोट बनवाने के लिए आवेदन किया है उन पर 1 सप्ताह के अंदर कार्यवाही होगी। एक सवाल के जवाब में उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि जिले के ग्रामीण व शहरों क्षेत्र में जनसभा व रैली करने और पोस्टर बैनर आदि के प्रचार सामग्री लगाने के लिए स्थान निर्धारित किए हुए हैं और इसके बारे में सभी राजनीतिक दलों को भी अवगत करा दिया गया है। इन स्थानों के इस्तेमाल को लेकर संबंधित एआरओ से अनुमति लेना जरूरी है। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अनुपालना विभिन्न आदेश जारी किए जा चुके हैं। जिला में कुल 482 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जो कि 315 स्थानों पर स्थित है। जिले में लगभग 1300 लाइसेंस धारकों ने अपने हथियार जमा करवा दिए। उन्होंने कहा कि एक सजग नागरिक के तौर पर कोई भी व्यक्ति आचार संहिता का उल्लंघन की शिकायत सी विजुअल ऐप पर कर सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जिले में एक नया प्रयोग करते हुए पहले ही निर्णय लिया जा चुका है कि चुनाव वाले दिन सभी सेक्टर ऑफिसर के साथ एक मेडिकल ऑफिसर मौजूद रहेगा ताकि गर्मी के कारण अगर किसी को परेशानी आ जाए तो उससे निपटा जा सके। इसके अलावा जिला के सभी मतदान केंद्रों पर मेडिकल किट भी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार सभी मतदान केंद्रों पर पेयजल सहित छाव की व्यवस्था भी की जाए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि जिले में कुल 569 बुजुर्ग मतदाताओं ने अपने घर से वोट करने के लिए इच्छा जाहिर की है। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार इन सभी मतदाताओं के फॉर्म 12D भरवाकर पोस्टल बैलेट जारी किए जाएंगे और एक विशेष टीम मतदान के दिन इनके घर जाकर वोट डलवा कर लाएगी। इसी प्रकार जरूरी सेवाओं में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को भी वोट डालने के लिए विशेष सुविधा दी जाएगी। चुनाव को देखते हुए पुलिस ने की पुख्ता तैयारी। इस दौरान पुलिस अधीक्षक पूजा वशिष्ठ ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस की ओर से जिले में पुख्ता प्रबंध किए गए हैं और केंद्र की ओर से भेजी जाने वाली फोर्स के लिए भी व्यवस्था कर दी गई है। जिले में अपराधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और कानून के अनुसार उन पर कार्यवाही भी की जा रही है। जिले में 10 स्थानों पर नाके लगाए गए हैं जहां पुलिस एफएसटी के साथ मिलकर काम कर रही है और इस दौरान 300 बोतल शराब पकड़ी जा चुकी हैं। सोमवार 29 अप्रैल को चुनाव की अधिसूचना के साथ ही एसएसटी भी काम शुरू कर देगी और नाकों सहित अन्य स्थानों पर भी छापेमारी की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि हथियार नहीं जमा कराने वाले लाइसेंस धारकों को नोटिस जारी किए गए हैं और 2 नोटिस के बाद इनके लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की जाएगी। चुनाव को लेकर थाना स्तर पर टीमों का गठन भी किया गया है।
कल हमारी जो ईवीएम्स की फर्स्ट रैंडमाइजेशन है 25 अप्रैल को हुई है। आज वोट बनाने का लास्ट डे है, विच इज़ हमने 2 बारी न्यूज़पेपर्स में भी दे दिया है 26 अप्रैल। तो एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 4-5 जॉइंट कॉन्फ्रेंसेस हैं जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हम टुगेदर इकट्ठा करते हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम हमारे सामने नहीं आई। एक इशू आया था कि कुछ जो हमारे सिटीजन्स हैं डिस्ट्रिक्ट के, उनके वोट्स नहीं बने थे, तो उसके मद्देनज़र हमने स्पेशल कैंप्स लगाए हैं। जैसे अभी पीछे आपको पता होगा कि हमने नर्सिंग कॉलेज है, वहाँ पे भी कैंप्स लगाए हैं, और अभी प्रोक्योरमेंट चल रही है तो मंडी में भी हमने कैंप लगाया है। और हम वैसे भी मंडी में राउंड ले रहे हैं कि किसी की वोट नहीं बनी तो आप वोट बना लो। तो ये एक्टिविटीज़ हैं। कोशिश ये है कि जैसे पिछली बार हमारा वोटर टर्नआउट कम था, तो इस बार कोशिश है कि वोटर टर्नआउट हम एटलीस्ट 75% तक ले जाएं। पिछली बार हमारा 2019 में 68% था। आखिरी दिन है मैडम, समय बढ़ाया जा सकता है? नहीं, वोट बनाने के लिए समय तो नहीं बढ़ाएंगे, बट ये है कि जो नॉमिनेशंस की जो हम आज तक हम रिसीव करेंगे, और वो 6 मई तक हमारे पास अभी है 10 डेज़, तो हम वो वोट बन के आएगी। हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ की लगातार मीटिंग की है, 19 मार्च को भी करी थी, उसके बाद भी एक मीटिंग करी है, एक कल मीटिंग करी है, और हमने उनको रिसीव करके बाय हैंड हमने लेटर्स दिए हैं कि यहाँ आपकी डेजिग्नेटेड स्पॉट्स हैं जहाँ पे आप रैलीज़ कर सकते हो, और फिर वो अप्लाई करते हैं और एसडीएम जिनको परमिशन देते हैं। अभी ऐसा है कि अभी तक हमारे पास 3 परमिशंस के लिए अप्लाई हुआ है, और तीनों को हमने परमिशन दे दी है। और अभी रिसेंटली 1-2 परमिशंस और आई हैं 30th और 31st को। मतलब अभी इतना हमारे पास प्रेशर नहीं है, डिमांड नहीं आई कि हमारे रैलीज़ के बारे में। 5 दिन पहले अप्लाई करेंगे। फॉर्म डी है, एक डेजिग्नेटेड पोलिंग पार्टी, स्पेशल पोलिंग पार्टी डेजिग्नेट की जाएगी जो होम वोटिंग करवाएगी। और हमने जो सर्वे किया है उसमें बारडा में 197 वोटर्स हैं जो घर से वोट करना चाहते हैं, और दादरी में 372 वोटर्स ऐसे हैं। तो कोशिश ये है कि सब लोग बाहर आके इसको एक सेलिब्रेट करें, एक फेस्टिवल की तरह। बट स्टिल जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं वो अगर होम वोटिंग या किसी वजह से वो नहीं आ पाएंगे, तो जो मैंने ये नंबर बताया, इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है कि वो घर से वोट करना चाहेंगे। किसके लिए? फॉर वोटिंग। हाँ, ये आई थिंक एक नया स्टेप है जो हम दादरी में उठा रहे हैं। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में मुझे नहीं पता, बट हमने शुरू में ही कह दिया था कि जो सेक्टर ऑफिसर है, हमारे जो बेस पीएचसी, सीएचसी और जनरल हॉस्पिटल है, वो तो रहेगा ही रहेगा, बट हम सेक्टर ऑफिसर के साथ एक मेडिकल ऑफिसर को भी ड्यूटी पे रखेंगे, ताकि और उनके पास अपनी मेडिसिन रहेंगी, या गर्मी का जो है उसमें ORS एंड ऑल दैट जो भी रिक्विजिट मेडिसिन होंगी उनके पास होंगी। या सिर्फ नॉट ओनली हीट वेव, किसी को कोई क्रॉनिक इलनेस भी हो सकती है, कोई एस्थमा का पेशेंट हो सकता है, कोई हार्ट का पेशेंट हो सकता है, या जिस तरीके का, तो मेडिकल ऑफिसर को हम सेक्टर ऑफिसर के साथ उस दिन के लिए अटैच करेंगे, जो उनके साथ रहेगा सारा दिन। के लिए हम पीने का पानी अरेंज करेंगे, और शेड तो होगा ही, और टेंटेज भी होगी। वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए लगातार स्वीप एक्टिविटीज़ चल रही हैं, और आप बहुत अच्छे से उसको लोगों को अवेयर भी कर रहे हो। वो मतलब मैं भी रोज़ न्यूज़ में देखती हूँ। तो बस कोशिश ये है कि सबको इनकरेज करो, आप भी करो, हम भी कर रहे हैं, कि वोट करो। उसके लिए सी विजिल एक ऐप है। अगर किसी को भी ऐसे लगता है कि ये निर्धारित जगह नहीं है, और निर्धारित जगह की हमने एडवर्टिजमेंट दे रखी है और नहीं है, तो आप उस पर कंप्लेंट कर सकते हो। अभी तक सी विजिल में हमारे डिस्ट्रिक्ट की 0 कंप्लेंट है, कोई भी कंप्लेंट ऐसी नहीं आई है। तो अभी तक निर्धारित तो स्पॉट्स हैं, वहीं पे लोग अपने जो एडवर्टिजमेंट है वो कर रहे हैं। 200 मीटर से दूर आप लगा सकते हैं। जनरली क्या होता है कि उस दिन जो
एजेंट्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो उनकी कोशिश तो रहती है कि वो बूथ के जितनी नज़दीक या बिल्डिंग के जितनी नज़दीक आए, बट हम वो ऐसा नहीं होने देंगे। हम ऑलरेडी एक स्पॉट डेजिग्नेट करेंगे 200 मीटर्स का और वहीं पे वो टेंट्स लगाएंगे। देखिए एट प्रेजेंट जो हमारा अभी चल रहा है, क्योंकि अभी 29 से नोटिफिकेशन होगी, तो अभी हमारे नाके फंक्शनल हैं, प्लस हमारे इंटर डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि वी डू नॉट, हम लोग किसी स्टेट के साथ नाका शेयर, बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं, तो हमारे इंटर डिस्ट्रिक्ट नाका अभी चल रहे हैं। हमारी जो FSTs हैं वो उसी दिन से चल रही है। हमारे थाने लेवल पे जो काम हो रहा है वो हो रहा है आर्म्स का, एक्साइज का, NDPS का और गैमलिंग, इस टाइप के जो भी हमारे केसेस विच कैन बी यूज्ड टू इंटिमिडेट वोटर्स और इन्फ्लुएंस हैं, वो हमारे सीजर्स चल रहे हैं। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पर्चे हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी की हमारी कोशिश है। जो हमारे ट्रबल मॉन्गर्स हैं उनको पहले ही आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ जो प्रिवेंटिव एक्शन लेना है या जो भी हमारा एक्शन बनता है वो कार्रवाई चल रही है। आर्म्स डिपोजिशन का काम चल रहा है, जो हमारे NVWs, POs, बेल जंपर, उन पे काम चल रहा है। तो एट प्रेजेंट ये काम चल रहा है। हमने सारी तैयारियां कर ली है। जितनी भी कंपनीज हमें प्रोवाइड की जाएंगी कंडक्शन ऑफ इलेक्शन के लिए, उनके लिए हमने पहले से उनके रहने की जगह सब कुछ हमने तैयारी कर ली है। वी हैव रिटन लेटर्स कि वो हमें मिल जाए वो जगह उन दिनों के लिए। तो बेसिकली वी आर प्रिपेयर्ड। जैसे ही हमें फोर्स मिलेगी वी विल अलॉट देम। एग्जैक्ट जो डिप्लॉयमेंट है प्लान वो मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज according to Election Commission's guidelines, it cannot be shared. So, but we are prepared and everything will go according to plan. जो हमारे licensed हथियार का deposition है वो हमारा around 1500 है, उसमें से already 1300 around deposit हो चुके हैं। तो small percentage is left। सबको हमने notice दे दिया है कि आप लोग अपना जमा करवाइए, otherwise corrective action will be taken against you. That can include either cancellation of the license or even an FIR अंडर सेक्शन 188। तो जो बाहर भी रह रहे हैं सबके नोटिस जा चुके हैं। अभी हम जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा हम अगला प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे। जो हमारा अवैध असला है, अवैध असले की जैसे ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है हम उस पर काम करते हैं। अब तक हमने 10 पिस्टल और 24 राउंड, जब से MCC अनाउंस हुआ है, हमने वो बरामद कर ली है। एक दो जो बेसिकली आप लोगों के माध्यम से मैं पब्लिक को भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर कोई भी ऐसा इंसान है जो किसी अवैध असले के साथ अपनी फ़ोटो या कुछ सोशल मीडिया पे डाल रहा है, तो प्लीज़ उसकी इन्फॉर्मेशन आप पुलिस को दीजिए एंड वी विल इमीडिएटली टेक एक्शन। ये विशेष टीमें तो जो हमारी FST हैं जो काम कर रही हैं, दैट इज़ अ जॉइंट टीम ऑफ पुलिस एंड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स रहते हैं, उनके साथ एक वीडियो सर्वेलेंस टीम भी रहती है। 29 से हमारी नोटिफिकेशन हो जाएगी तो हमारी जो स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स हैं वो भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये तो हमारी स्पेशल टीम्स हैं विच विल काउंटर दीज, और जो भी कंप्लेंट आएगी सी विजिल पे ये लोग इमीडिएटली उसको एड्रेस करेंगे। बाकी जो हमारे थाने लेवल पे हमने टीम्स कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, और जैसे ही अभी रिसेंटली लास्ट वीक हमारा एक सदर थाने में पर्चा हुआ है, एक हमारा सिटी थाने में पर्चा हुआ है, तो हमारी कोशिश यही है कि हम सोर्स तक जाएँ। जो सदर थाने में पर्चा हुआ था वो सिटी थाने में एक लड़का था उससे लेके आया था, तो वी वेंट देयर, उसी से हमारी रिकवरी भी हुई अराउंड 1 लाख कैश की। तो कोशिश यही है कि जो भी हम पकड़ते हैं उसके सोर्स तक जाके और वी एड्रेस दी होल प्रॉब्लम। योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट के साथ मासिक बैठक में होगी समीक्षा। जी हाँ, जिले के सभी विभाग मासिक बैठक के दौरान प्रत्येक योजना की जानकारी एवं प्रगति रिपोर्ट के साथ लेकर आए और पूर्ण जानकारी के साथ अपना पक्ष रखें। अगर बिना योजना की जानकारी के कोई आता है तो भविष्य में उनके विभाग की योजना पर कार्यवाही नहीं की जाएगी। उपायुक्त मनदीप कौर ने आयोजित मासिक बैठक में जिले के सभी विभागाध्यक्षों को यह निर्देश जारी किए। उन्होंने एक एक करके सभी विभागों से प्रगति रिपोर्ट ली और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मासिक बैठक के लिए उपायुक्त ने स्वयं लगभग 60 बिंदुओं से भी ज्यादा का एक एजेंडा बनाया है, जिसमें प्रत्येक विभाग द्वारा दी जाने वाली रिपोर्ट का ब्यौरा शामिल किया गया है। इन सभी बिंदुओं पर विभागों हर मासिक बैठक में रिपोर्ट देनी होगी। उपायुक्त ने बैठक में कहा कि एजेंडा के बिंदुओं के अलावा भी विभागों की कई अन्य योजनाएं हैं,
जिनसे संबंधित रिपोर्ट पर विचार विमर्श जरूरी है ताकि इनको लेकर अगर कोई रुकावट हो तो उस पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि पंचायत विभाग सभी ब्लॉक के 5-5 गांवों को स्वच्छता के मॉडल गांव की तरह स्वच्छ बनाने का कार्य करे। इसके लिए गांव से जागरूक युवाओं नागरिकों को जागरूक किया जाए। गांव को स्वच्छ बनाने के लिए नागरिकों ने जागरूकता के साथ साथ जुनून पैदा करना जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि सभी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी अपने अपने ब्लॉक के 5-5 गांव को एक साथ गंदगी से मुक्त बनाने का प्रयास करें। साथ ही अमृत सरोवर योजना में लिए गए तालाबों का कार्य निर्धारित समय में पूरा करवाएं। नहरों में पानी आने के दौरान जिले के सभी तालाबों को भरना सुनिश्चित किया जाए। उपायुक्त मनदीप कौर ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सीएम विंडो, नवीनीकरणीय ऊर्जा विभाग, हरेड़ा कॉमन सर्विस सेंटर पर दी जा रही सुविधाओं, परिवार पहचान पत्र के कार्य में जाति आय की वेरिफिकेशन के सत्यापन का कार्य, डी प्लान आदि अनेक योजनाओं में विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा विभाग हरेड़ा द्वारा खेतों में स्थापित किए जाने वाले सोलर पावर सेट के बारे में किसानों को जागरूक करे। उन्होंने कहा कि जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जरूरतमंद महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनवाए जाएं और उनके ऐसे कार्य शुरू करवाए जाएं जिससे उनकी आमदनी बढ़े। जिला में हथकरघा के छोटे उद्योगों के साथ साथ गाय, भैंस, बकरी दूध बेचने व दूध उत्पाद बनाने, बाजरा के बिस्कुट व अचार आदि बनाने के अपार संभावनाएं हैं। इसके लिए महिलाओं को जागरूक किया जाए। महिलाओं के स्वरोजगार से संबंधित ऐसे कार्य शुरू करवाए जाए ताकि अपना जिला एक उदाहरण बन सके। फसल की सरकारी खरीद को पूरा उठान करे तेज। किसान भाइयों को जानकारी दे दे कि किसानों की फसल का एक एक दाना निर्धारित किए गए एमएसपी रेट पर ही खरीदा जाए और उठान को तेजी कर जल्द से जल्द मंडी को खाली किया जाए। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने उपायुक्त मनदीप कौर के साथ आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये आदेश दिए। बैठक के बाद उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर खरीद प्रक्रिया की समीक्षा की और कहा कि जिला की मंडियों में फसल खरीद का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। इस दौरान सुनिश्चित करें कि मंडी में फसल लेकर आने वाले किसी भी किसान को कोई भी परेशानी ना हो। टोकन व्यवस्था में जरूरत के अनुसार सुधार किया जाए और इस कार्य में ज्यादा समय ना लगे। अगर जरूरत हो तो टोकन काउंटर की संख्या तुरंत बढ़ा दें। हर हाल में ऐसी व्यवस्था हो कि किसान परेशान ना हो। उन्होंने कहा कि खरीद के कार्य में किसी भी किसान को कोई दिक्कत आती है तो इसका तुरंत समाधान करवाएं। जिला की अनाज मंडियों में फसल खरीद का कार्य पूरे निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ किया जाए। मंडियों में फसल की खरीद का कार्य सुचारू रूप से लगातार चला जाए और साथ साथ अनाज मंडियों में फसल का उठान भी करवाया जाए ताकि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। उन्होंने कहा कि मौसम की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए फसल को बारिश से बचाव के लिए तमाम प्रबंध पूर्ण कर लिए जाएं। आसानी से ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है डिजिटल वोटर आईडी कार्ड। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अब कोई भी मतदाता घर बैठे अपना वोटर आईडी कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकता है। इसके लिए निर्वाचन आयोग की ओर से EPIC की सुविधा शुरू की हुई है। मतदाता की वोटर आईडी कहीं गुम हो गई है या फिर वह वोटर कार्ड की डिजिटल कॉपी सहेज कर रखना चाहता है तो वोटर हेल्पलाइन ऐप या फिर चुनाव आयोग की वेबसाइट voters.eco.gov से अपना वोटर कार्ड आसानी से अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर डाउनलोड कर सकता है। खास बात यह है कि डिजिटल वोटर कार्ड EPIC को डिजी लॉकर में अपलोड किया जा सकता है। इसके अलावा इसे प्रिंट भी करवाया जा सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने EPIC वोटर कार्ड ओरिजिनल वोटर आईडी कार्ड का एक नॉन एडिटेबल PDF वर्जन है। वोटर आईडी PDF वर्जन को भी आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस डिजिटल आईडी प्रूफ को आसानी से एक्सेस करने के लिए मोबाइल फोन या डिजी लॉकर में स्टोर करके रखा जा सकता है। जिले के नए वोटर राष्ट्रीय मतदाता पोर्टल ECI.gov.in पर विजिट कर वोटर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। नए यूजर को पहले इसे पोर्टल में अपना नाम रजिस्टर करना होगा। अभी EPIC डाउनलोड करने के विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद EPIC नंबर या फॉर्म
रेफरेंस नंबर को दर्ज करें। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। इसके बाद EPIC डाउनलोड का विकल्प सामने होगा। अगले 2 दिन मंडियां रहेंगी बंद, नहीं कटेंगे गेट पास। जी हाँ किसान भाइयों, जानकारी के लिए बता दें कि जिलों की मंडियों में 27 व 28 अप्रैल को सरसों व गेहूं आदि की खरीद बंद रहेगी। मंडियों में खरीद की गई फसल के उठान की गति बढ़ाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। DMO ज्योति धनखड़ ने इसको लेकर आदेश जारी करते हुए कहा कि जिले के मंडियों को अगले 2 दिन यानी 27-28 अप्रैल को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों ये थी हमारी प्रशासन की पुख्ता और अहम खबरें। वो ही खबरें हम लेकर आते हैं जो प्रशासन की पुख्ता खबरें होती हैं। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें PPT न्यूज। नमस्कार।